तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो आज हमारी चर्चा का विषय है, थोड़ा ऊपर लगा लीजिए थोड़ा। हरे कृष्णा। थोड़ा ऑडियो आ रहा है, ये ऑन है देखो। तो आज हमारा चर्चा का विषय है नेता की मूर्खता। तो नेता क्या मूर्खता करता है, तो ये मैं नहीं बताऊंगा, ये हम रामायण से देखेंगे। तो रामायण में हनुमान जी इस चीज़ को बता रहे हैं, ठीक है। तो हनुमान जी क्या कह रहे हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वृतांत आता है रामायण के किष्किंध्या कांड में। किष्किंध्या कांड के अंत में जब जो वानर सेना है वो सीता माता की तलाश कर रही होती है। तो सीता माता की खोज करते करते वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां बहुत सूखा होता है ना, बहुत सूखा होता है और उनको बहुत भूख प्यास लग रही होती है, खासकर जो अंगद का दल होता है। तो किष्किंध्या कांड में हम देखते हैं कि सुग्रीव जो है वो दल बनाते हैं, 4 दल बनाते हैं जो कि 4 दिशाओं में जाते हैं सीता माता की खोज में। तो ऐसे ही जो अंगद का दल होता है, अंगद जिसका नेतृत्व कर रहे होते हैं, तो उस दल की यहाँ जो बात हो रही है तो उसमें हनुमान जी भी होते हैं और बहुत सारे प्रमुख वानर होते हैं, जामवान भी होते हैं उसमें। तो वो ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है, ढूंढते ढूंढते उनको बहुत भूख प्यास से वो बहुत ही त्रस्त हो जाते हैं। और जहाँ वो देखते हैं जिस जगह पे वो आए होते हैं वहाँ पे सब कुछ सूखा होता है बहुत। तो ऐसे वो ढूंढते हैं कि कहाँ कुछ मिल जाए खाने पीने के लिए। तो उनको फिर एक गुफा दिखती है। तो उस गुफा के अंदर फिर वो प्रवेश करते हैं। जो गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं तो गुफा जो है बहुत, उसके अंदर अंधकार होता है और उनको लग रहा होता है कि पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी वो खाने और पानी की तलाश में अंदर जाते जाते तो जैसे ही वो अंदर जाते हैं कुछ समय बाद क्या दिखता है उनको आगे? उनको दिखता है कि उस गुफा में वाटिका दिखती है और बहुत ही सुंदर झील उनको दिखती है। तो ये सब देखकर वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि उनको पानी और जो फल है वो अभी मिल गए हैं। तो इस तरीके से बहुत खुश हो जाते हैं वो। लेकिन वहाँ पर वो सब देखते हैं, लेकिन साथ में एक स्त्री को भी देखते हैं वो। वहाँ पर एक स्त्री होती है जो कि साध्वी होती है। तो उसको भी देखते हैं। तो जब उसको देखते हैं तो फिर ये प्रश्न करते हैं वानर के मुख्य, खासकर वहाँ हनुमान जी जो है प्रश्न करते हैं उस स्त्री से। उस स्त्री का नाम क्या होता है? अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो आपको पता होगा उसका नाम क्या होता है। उसका नाम होता है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा नामक एक स्त्री वहाँ होती है उस गुफा में। तो जब हनुमान जी पूछते हैं उससे कि आप यहाँ क्या कर रही हैं और ये क्या है, ये सब जो ये गुफा कैसे इतनी विचित्र कैसे है कि इसके अंदर ये सारी इतना ऐश्वर्य कैसे है? तो फिर स्वयं प्रभा बताती, दरअसल मैं मेरु सावर्णी की पुत्री हूँ। तो वो एक देवता है मेरु सावर्णी जो कि मेरु पर्वत के रक्षक हैं। तो उनकी पुत्री हूँ मैं, स्वयं प्रभा। और
ये जो गुफा है ये मया दानव ने बनाई थी। तो मया दानव ने बनाई थी और ब्रह्मा जी की कृपा से मया दानव को सारी जो मायावी शक्तियाँ हैं वो प्राप्त हुई। तो उसने ये गुफा का निर्माण किया था मया दानव ने। तो अभी मया दानव तो ये गुफा का निर्माण करके फिर चला गया, लेकिन मैं जो है यहाँ पीछे रह गई इसी गुफा में, और मैं यहाँ पे तपस्या करती हूँ, है ना, ऐसे उसने बताया। तपस्विनी थी वो। और जब हनुमान जी फिर बताते हैं कि हम सब जो हैं ऐसे सीता माता की खोज कर रहे हैं और बहुत हमें जो है भूख प्यास सता रही है, तो आप कृपया कुछ हमारी मदद कर सकते हैं। तो स्वयं प्रभा क्या करती है, उनको बहुत सारे वानरों को उनकी खूब सेवा सत्कार करती है, उनका बिल्कुल जैसे अतिथि देवो भव, है ना। तो वैदिक जो वैदिक कल्चर है तो उसमें ये नियम है, अतिथि देवो भव। यहाँ तक कि शत्रु भी अगर अतिथि बन के आए तो उसकी सेवा करते हैं, देवता जैसे। तो यहाँ स्वयं प्रभा भी जो है वो वानरों की सेवा करती है, उनको फल देती है, उनको पीने के लिए पानी देती है, सब सारी व्यवस्था करती है। और इस तरीके से जो सब वानर हैं वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, उनका जो पूरा जो भूख प्यास है वो मिट जाता है और वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो इससे फिर हनुमान जी फिर बोलते हैं, आपने जो हमारा स्वागत सत्कार किया है तो वो उसमें बस हम सिर्फ धन्यवाद कह के चले जाएं वो पर्याप्त नहीं है, हम भी आपकी कुछ सेवा करना चाहते हैं, तो हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो वहाँ फिर स्वयं प्रभा कहती है, नहीं, मैं अभी तपस्या में लगी हूँ, इसलिए मैं किसी की भी सेवा मैं लेती नहीं हूँ। तो इस तरीके से जो स्वयं प्रभा है वो मना कर देती है कोई भी वानरों से कोई भी सेवा लेने से। फिर हनुमान जी बताते हैं कि हमारी ये स्थिति है, हमें सीता माता की खोज करनी है, तो अभी वो कहाँ, इसमें क्या आप कुछ मदद कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं सीता माता कहाँ मिलेगी। तो फिर स्वयं प्रभा कहती है, वो तो देखो, वो तो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको इस गुफा से बाहर निकलना है तो उसके लिए मैं ही मदद कर सकती हूँ, क्योंकि इस गुफा से कोई भी जीवित बाहर नहीं निकल सकता। हाँ, तो फिर वो कहती है, तो इसलिए आप सब आंखें बंद कर लीजिए, और आंखें बंद करेंगे तो मैं आपको फिर इस गुफा के बाहर पहुंचा दूंगी। और ठीक ऐसा ही होता है, सब वानर जो आंखें बंद करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो बाहर जा रहे हैं, और जैसे ही आंखें खोलते हैं तो उनको दिखता है कि वो लोग गुफा के बाहर हैं। हाँ, जब ऐसा दिखता है, गुफा के जैसे ही वो बाहर आते हैं तो उनको क्या दिखता है कि अभी जो उनको जो समय दिया था 1 महीने का, सुग्रीव ने 1 महीने का समय दिया था कि 1 महीने में सीता माता का पता लगा के आना है। लेकिन अभी जब वो आए बाहर गुफा के, तो देखा उन्होंने 1 महीना तो क्या, बहुत महीने निकल गए हैं, कोई दूसरी ऋतु पूरी बदल गई है। तो वो लोग और मायूस हो गए, वो बोले, अरे जो सुग्रीव ने जो हमें समय दिया था वो तो पूरा निकल गया। अभी हम क्या मुंह लेके जाएंगे सुग्रीव के पास। हम अभी तक सीता माता का पता नहीं लगा पाए कि कहाँ है, और समय पूरा निकल चुका है। तो फिर वहाँ वर्णन है कि अंगद तो बिल्कुल ही डिप्रेशन में हो जाते हैं। अंगद जो है सोचते हैं, अब मैं जो है यहीं पर ही बैठकर तपस्या करूँगा, मैं यहाँ बैठ के तपस्या करूँगा और फास्टिंग टिल डेथ। तो फास्टिंग टिल डेथ जो है उसके लिए अंगद बैठ गए। तो यहाँ वर्णन है। तो यहाँ वर्णन, जब वो बाहर आए गुफा के तो उन्होंने क्या देखा कि वसंत ऋतु आ गई है, प्रत्यक्ष रूप से वसंत का आगमन हो चुका था। तो वानरों को ये सोचकर निराशा हुई, तो निराशा हो गई कि इतना समय कैसे व्यतीत हो गया। तब अंगद ने सुझाव दिया। तो अंगद कौन है, अभी नेतृत्व कर रहे हैं इस दल का, इस दल के नेता हैं अंगद, ठीक है। तो अभी अंगद ने क्या सुझाव दिया, हम सबको यहाँ बैठकर आमरण उपवास कर लेना चाहिए। तो वही फास्टिंग टिल डेथ, मृत्यु तक जो है आमरण उपवास कर लेना चाहिए, क्योंकि अपने निर्दिष्ट कार्य में असफल होने की त्रुटि के लिए सुग्रीव द्वारा वध किए जाने की अपेक्षा यही उचित उपाय है। तो अभी सुग्रीव हमें दंड देंगे, उससे अच्छा है कि हम यहीं पर ही अपने आप को यहीं पर हम खुद को ही दंड दे दें। तो मतलब अंगद का ही भाव है कि अब सुग्रीव को हम क्या मुंह दिखाएंगे। वहां एकत्रित सभी वानर इस बात से सहमत हुए। तो सभी जो वानर हैं वो भी सहमत हो गए कि सीता के विषय में कोई सूचना लिए बिना किष्किंधा लौटने का कोई प्रश्न नहीं है। तो हम किष्किंधा जा नहीं सकते वापस बिना सीता
माता का जो है पता लगाए बिना, कोई सूचना लिए बिना हम नहीं पहुंच सकते। तब तार ने अपना सुझाव दिया। तार जो है एक वानर है, तो उसने सुझाव दिया। उसने क्या सुझाव दिया? चलो हम सब चलकर इस दुर्गम गुफा में शरण लें, फिर हमें किसी के द्वारा खोज लिए जाने का भय नहीं रहेगा। तो अभी इस वानर ने क्या सुझाव दिया कि जो अभी हम जिस गुफा से बाहर है ना, गुफा के अंदर कितना बढ़िया था। हाँ, वहाँ सारी सुविधाएं थी, और उस गुफा में हम जाएंगे तो हमें कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। हाँ, तो बढ़िया है, उस गुफा में चलते हैं अपन, है ना। सुग्रीव हमें ढूंढ नहीं पाएंगे, और इस तरह से हम जो है बढ़िया जीवन व्यतीत कर लेंगे गुफा के अंदर। अभी जब इस वानर ने जब ये सुझाव दिया तो अंगद ने कुछ बोला नहीं। अंगद क्या थे? अंगद मौन था, मानो इस प्रस्ताव को सहमति दे रहा हो। तो इसलिए कहा होता है ना, मौनम सम्मति लक्षणम। अगर किसी ने कुछ बोला और हम उसको अगर स्वीकार नहीं करते तो हमें बताना होगा कि हम स्वीकार नहीं करते। अगर हम नहीं बता रहे हैं कि हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? तो मौन अगर हम रहते हैं तो उसका अर्थ क्या है? सम्मति। तो मौनम सम्मति लक्षणम, हम मतलब उसको मान रहे हैं। तो इसलिए अंगद, जब इस वानर ने जब ये कहा, सुझाव दिया कि चलो हम सब है ना, सुग्रीव का हमें भय है, सुग्रीव हमें दंड देगा, हमने जो है मिशन कंप्लीट नहीं किया, तो फिर हम इस गुफा के अंदर आश्रय ले लेते हैं, और गुफा में हमें किसी भय की जरूरत, कोई भय नहीं होगा, कोई भी हमें ढूंढ नहीं पाएगा। तो हनुमान फिर बोलते हैं, हनुमान जी जो हैं वो फिर जो हैं कहते हैं, तो यहाँ पूरा संवाद है। तो हनुमान जी पहले अंगद की महिमा का गुणगान कर रहे हैं कि अंगद आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप में सारे बुद्धिमत्ता के सारे लक्षण हैं। हाँ, और फिर इस तरह से उनका गुणगान करके फिर हनुमान कहते हैं, हाँ, तो इस प्रकार से हनुमान ने अंगद की प्रशंसा करके प्रथम राजनीतिक उपाय को प्रयुक्त किया। तब उन्होंने वानरों के मध्य इस विषय पर मतभेद उत्पन्न किया कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। हाँ, तो अभी हनुमान जी फिर प्रस्ताव दे रहे हैं क्या करना चाहिए। हाँ, अंत में हनुमान ने अंगद की यह कहकर भर्त्सना की कि यदि आप अपनी इस मूर्खतापूर्ण योजना को अंगीकार करना चाहते हैं तो इसी गुफा में रहो, जहां शीघ्र ही विनाश होने वाला है। तो देखिए हनुमान जी क्या कह रहे हैं, ये जो प्रस्ताव है कि हम जो है इस गुफा में आश्रय ले लें और गुफा में रहे, हमें कोई भय नहीं होगा, तो ये क्या है? हनुमान जी कह रहे हैं ये मूर्खतापूर्ण योजना है। हाँ, और अगर इसको आप अंगीकार करेंगे तो शीघ्र ही विनाश हो जाएगा सबका। तो देखेंगे अरे विनाश कैसे हो जाएगा, बढ़िया है नहीं, गुफा में रहेंगे, कोई पहुंच नहीं पाएगा वहाँ, और जो वहाँ पे सारा अरेंजमेंट है ना, खाने पीने का सारा व्यवस्था है, तो क्या है, खाओ पियो मौज करो मृत्यु तक, और मृत्यु भी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ उस गुफा में वो भी एक था, कि उसमें वो जो योगिनी थी तो वो बिल्कुल जो है यंग वो लग रही थी, लेकिन जबकि वो बहुत वर्षों से वहाँ थी। तो इस तरीके से वो जो गुफा है तो ऐसा लग रहा है कि वो तो बहुत बढ़िया आश्रय है, तो वहाँ जाने से विनाश कैसे हो जाएगा? हनुमान जी यहाँ क्या कह रहे हैं, विनाश हो जाएगा वहाँ जाने से। हाँ, तो अभी आगे हनुमान जी बता रहे हैं, ऐसी स्थिति में अन्य वानरों का भी आपके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। इसके अतिरिक्त लक्ष्मण आपका पता लगाकर गुफा सहित आपका तथा अन्य वानरों का नाश कर देंगे, किंतु यदि आप किष्किंधा जाओगे तो सुग्रीव अवश्य आपको क्षमा कर देंगे। आप उनके एकमात्र पुत्र हो जिसे वह भविष्य में राज सिंहासन सौंपने वाले हैं। तो इस तरीके से हनुमान जी ने सही मतलब हितोपदेश, ये ना इसे कहते हैं हितोपदेश, कि अंगद के हित में क्या था वो उपदेश उन्होंने दिया। क्या कहा कि ये जो प्रस्ताव है इस गुफा में आश्रय लेने का, ये जो है ये विनाश का कारण बनेगा, और अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा, कुछ समय बाद जो वानर हैं, वानर आपका नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे, वानर जो है आपके नेतृत्व को छोड़ देंगे। अभी तो वो स्वीकार कर रहे हैं आपके नेतृत्व को, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो वानर जो है आपके नेतृत्व को छोड़ देंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा, लक्ष्मण भी पता लगा लेंगे और जो है आपका विनाश हो जाएगा, आपको बहुत दंड मिलेगा। अगर ऐसा आप करोगे तो और दंड मिलने वाला है। तो अभी हमें थोड़ा इसको ध्यान से समझना होगा कि हनुमान जी यहाँ क्या कह रहे हैं, क्यों ऐसा है कि जो ये प्रस्ताव दिया उस वानर ने कि गुफा में हम आश्रय ले लेते हैं और ऐसा करने से ये सब चीज़ें होंगी, तो ऐसा क्यों होगा। तो दरअसल ये जो प्रस्ताव है,
हाँ, कि गुफा में हम आश्रय ले लेते हैं। जो वानर का जो प्रस्ताव था, तो ये क्या था? ये था इंद्रिय भोग के लिए, हाँ, इंद्रिय तृप्ति। क्योंकि उनका क्या था कि हाँ, हम इस गुफा में रहेंगे सब वानर और बढ़िया जो है वहाँ पे इंद्रिय तृप्ति करेंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, जो है बढ़िया जो है वहाँ हमारा जीवन रहेगा। लेकिन अभी हनुमान जी यही कह रहे हैं, अगर आप ऐसा करोगे तो क्या है, वानरों का विश्वास आपके ऊपर से उठ जाएगा। हाँ, तो क्या एक्चुअली हनुमान जी यहाँ क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अगर नेता जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो प्रजा है, प्रजा को अगर वो इंद्रिय तृप्ति में लगा रहा है या इंद्रिय तृप्ति में उनको एनकरेज कर रहा है, उनको बढ़ावा दे रहा है, तो क्या कर रहा है वो? दरअसल वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। कारण क्या है? क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति का जो बढ़ावा दे रहा है, तो वो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो एकत्रित लोग हैं वो कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, उनमें हमेशा जो है झगड़ा होगा और अल्टीमेटली जो नेतृत्व कर रहा है, नेता की भी वो नहीं सुनेंगे। नेता जो है वो एक समय आएगा, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति ऐसी चीज है कि कितना भी प्रयास कर लो वो तृप्त नहीं होता है। तो इसलिए नेता भी उसको प्रॉमिस करेगा कि मैं आपको इंद्रिय तृप्ति दूंगा, हाँ, लेकिन एक्चुअली में क्या है, इंद्रिय तृप्ति करने से कभी कोई सुखी नहीं होगा। तो होगा क्या, जब नेता जब ऐसा दिखाता है प्रजा को, देखो मैं आपकी जो इंद्रिय तृप्ति है उसको पूरा करूंगा, और प्रजा भी जो है उसको स्वीकार करती है, हाँ ये मेरी जो है इंद्रिय तृप्ति करेगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है, इंद्रिय तृप्ति से कोई सुखी नहीं होता है, इंद्रिय तृप्ति से अल्टीमेटली और फ्रस्ट्रेशन होता है। तो इसलिए परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा कि जो प्रजा है वो नेता के नेतृत्व को धिक्कार देगी, हाँ, उसको जो है वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो एग्जैक्टली यही होता है डेमोक्रेसी में। हम देखते हैं डेमोक्रेसी में बेसिकली क्या है, हाँ, यही होता है ना, जो पॉलिटिशियन है वो आता है और प्रॉमिस करता है क्या, कि मैं आपकी इंद्रिय तृप्ति दूंगा, आपको सारे जो है शरीर की जो आवश्यकता है, आपकी इंद्रियों की जितनी भी आवश्यकता है उसको मैं बहुत अच्छे से पूरी करूंगा। तो इसमें देखते हैं कई नेता जो हैं वो लैपटॉप बांटते हैं, मोबाइल बांटते हैं, वॉशिंग मशीन बांटते हैं, क्यों? वोट के लिए, हाँ। तो वो जो ऐसे वोटर्स हैं जो उनको लगता है अरे हाँ ये जो है ये हमारी सारी इंद्रिय तृप्ति का ख्याल रख रहा है, तो ठीक है इसी का चयन करते हैं। लेकिन फिर होता क्या है, वो जो है पक्का है कि वो ऐसी प्रजा को निराश करेंगे ही करेंगे, है ना। तो इसलिए अगर आपको और इसको अच्छे से समझना है तो हमने जो एक वैश्या का साक्षात्कार, जो पतंजलि क्या पिंगला है ना, पिंगला के विषय में जो हमने चर्चा करी थी, पिंगला जो वैश्या थी, जो उसने साक्षात्कार किया था, तो उसका साक्षात्कार क्या था? आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। हाँ, जब तक आशा है इंद्रिय तृप्ति की, इंद्रिय तृप्ति सुख मिलेगा, ये आशा क्या है? सब दुख का कारण है, इससे दुखी होने वाला व्यक्ति अल्टीमेटली। तो एग्जैक्टली यही होता है, जब जो भी नेता है वो अपनी प्रजा को ये विश्वास दिलाता है कि देखो मैं आपको इंद्रिय तृप्ति दूंगा और इंद्रिय तृप्ति से आप जो है खुश हो जाएंगे, आप सुखी हो जाएंगे, जो कभी होने नहीं वाला। तो होगा क्या, वो नेता भी भ्रम में है, प्रजा भी भ्रम में है, और दोनों सोच रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति से हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन होता क्या है, दोनों फ्रस्ट्रेट होते हैं। जो नेता है वो प्रजा से सुखी नहीं होता, प्रजा जो है वो नेता से सुखी नहीं होती, और अल्टीमेटली क्या होता है, ये जो यहाँ हनुमान जी कह रहे हैं कि अगर आपने, अंगद को कह रहे हैं कि अगर आपने ये योजना अगर स्वीकार करी तो इसका परिणाम क्या होगा कि अन्य वानरों का भी आपके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। तो इसलिए कभी विश्वास नहीं कर, जो प्रजा है अगर देखिए उनका नेता जो है वो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, तो कभी वो कैसे विश्वास आएगा, कभी वो विश्वास नहीं करेगी। इसलिए एक नेता का सबसे पहला लक्षण क्या है कि उसको जो है एक तो भगवान का प्रतिनिधि होना चाहिए, और उसकी मन और इंद्रियां संयमित होनी चाहिए, सेंस कंट्रोल होना चाहिए। अगर सेंस कंट्रोल नहीं है उसका, इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा हुआ है, तो क्या है, प्रजा कभी भी उस पर विश्वास नहीं कर पाएगी। तो यहाँ बेसिकली यही, और अगर नेता अगर प्रजा को बढ़ावा दे रहा है उनको इंद्रिय तृप्ति करने में, तो होगा क्या, कुछ समय बाद उस स्थिति में भी वो जो प्रजा है वो नेता के ऊपर से विश्वास छोड़ देगी। इसलिए हम देखेंगे जितने भी राजर्षि हैं तो उनका कार्य यही होता है। क्या कार्य होता है उनका, कि वो ये इंश्योर करते हैं कि जो प्रजा है वो सब
धर्म के मार्ग में लगे हैं, इंद्रिय संयम, मन के संयम के मार्ग पे हैं, ना कि इंद्र तृप्ति के मार्ग पे। हाँ, तो इसलिए ये सबसे पहला कर्तव्य है राजर्षियों का। तो इसलिए हम देखते हैं प्रभुपाद बहुत बार उदाहरण देते हैं ये। तो यहाँ युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण दिया है। हाँ, युधिष्ठिर महाराज जो हैं, हाँ, बताया कि युधिष्ठिर महाराज कभी भी इस तरह से इस चेतना में नहीं थे, शारीरिक चेतना में। हाँ, कि जो है मैं ये पर्टिकुलर इस जगह का हूँ, ऐसी कोई चेतना नहीं थी। उनकी चेतना क्या थी कि मैं कृष्ण का दास हूँ। तो अभी उसके कॉन्ट्री में जो मॉडर्न लीडर्स होते हैं उनका कैसा होता है, द सो कॉल्ड लीडर्स ऑफ मैन इन द मॉडर्न एज आर अटैच्ड बाय नेशनल कॉन्शियसनेस, है ना। तो नेशनल कॉन्शियसनेस है कि हम इस पर्टिकुलर नेशन के हैं, बट दे डू नॉट नो दैट सच फॉल्स कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो अनदर डेजिग्नेशन ऑफ द मेटेरियली कंडीशन। सो लेकिन ये क्या है, ये गलत चेतना है, क्योंकि हमें शरीर नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भारतीय हूँ, लेकिन एक्चुअल में ये शरीर भारत में मिला है, तो मैं सोच रहा हूँ भारतीय, लेकिन एक्चुअल में मैं शरीर नहीं हूँ। तो आत्मा होने के कारण एक्चुअली मेरा ये इससे मैं आइडेंटिफिकेशन कर रहा हूँ, दैट इज रॉन्ग, गलत है। तो इसलिए बताया वन हैज टू रिलिंक्विश सच डेजिग्नेशन बिफोर वन कैन बिकम एलिजिबल टू गो बैक टू गॉडहेड। तो इसलिए भगवत धाम जाने से पहले ये सारी जो हमारी भौतिक उपाधियां हैं, इसको हमें त्यागना होगा। हम ये सब नहीं है, हम ये शरीर से संबंधित जो भी चीजें हैं वो हम नहीं है। हमारी जो असली पहचान है वो क्या है कि हम कृष्ण के दास हैं। तो एक्चुअली नेता जो है वो ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं इसलिए क्योंकि हनुमान जी ऐसे ही नेता है, तो इसलिए भी वो अंगद को सही सलाह दे पा रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी स्वयं जो है ऐसे महान भक्त हैं, महान सेवक है भगवान के, तो अभी वो ये सलाह दे पा रहे हैं। एक्चुअली वर्णन है रामायण में कि हनुमान जी बहुत ही, उनको सारे शास्त्रों के सब सर्वज्ञ है ना, वो ज्ञाता थे हर एक शास्त्र के। सूर्यदेव से उन्होंने खासकर जो है सारे शास्त्रों की शिक्षा ली थी, तो इसलिए पूरे वेद पारंगत थे वो। तो इसलिए बताया जो शास्त्र दृष्टि से देखता है वो देख सकता है दूरदृष्टि की, अगर ये चीज करोगे तो उसका फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है। तो इसलिए अभी वो अंगद को सही सलाह दे पा रहे हैं कि देखो, अगर तुमने ये योजना करी, तुमने अगर अपनी प्रजा को इंद्र तृप्ति में अगर तुमने मतलब वही शारीरिक चेतना में तुमने अगर एंकरेज किया, तो क्या उसका परिणाम होगा, वो कुछ समय बाद आपके नेतृत्व को छोड़ देंगे, आपके ऊपर से उनका विश्वास हट जाएगा। तो इसलिए हम देखते हैं यहाँ युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण है। युधिष्ठिर महाराज ने कभी भी अपनी प्रजा को इंद्र तृप्ति के लिए प्रेरित नहीं किया, उन्होंने अपनी प्रजा को हमेशा भगवान की सेवा के लिए प्रेरित किया। हाँ, तो यहाँ इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आज भी हम, हाँ, आज जब हम हजारों वर्ष बाद हम चर्चा कर रहे हैं, हाँ, युधिष्ठिर महाराज की, और उससे भी पहले की चर्चा है रामायण की, रामायण की आज भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो वर्णन है क्यों, क्योंकि उस समय जो राज था, हाँ, वो ऐसा राज था, राम राज्य। तो उसमें क्या है, कोई भी जो है वो दुखी नहीं है, सब सुखी हैं और संतुष्ट है, क्योंकि एक्चुअल सुख जो है वो कब आएगा, जब इंद्रियां संयमित होगी, भगवान की सेवा में लगेंगी। तो यहाँ बताया बिकॉज द पीपल ऑफ द वर्ल्ड वर डोमिनेटेड बाय सच पायस किंग्स। तो इसलिए ऐसे राजर्षि राज करते थे, तो क्या था, दे वर हैप्पी इन ऑल रेस्पेक्ट्स। तो इसलिए वो हर तरह से सुखी थे और उनके लिए संभव था। और जो इतने जो सम्राट थे, इट वॉज क्वाइट पॉसिबल फॉर सच ग्रेट एम्परर्स टू रूल द वर्ल्ड। तो जो ऐसे सम्राट थे, ऐसे राजर्षि थे, तो वो पूरे विश्व पे वो शासन कर सकते थे। क्यों, क्योंकि वो ये मूर्खता वो नहीं करते थे। और क्योंकि जो आधुनिक जो नेता है वो ये मूर्खता करते इसलिए देखते हैं, वो कोई भी जो है ज़्यादा समय नेतृत्व नहीं कर पाता है ना। हर एक का बस एक टर्म है, 5 साल का, 5 या ज़्यादा से 10 साल का, है ना, और दूसरी बार भी इलेक्ट हो गया तो। लेकिन अधिकतर हम देखते हैं कि प्रभुपाद लिखते हैं कि these leaders they must disappoint voters। हाँ, तो यहाँ बताया है कि अभी जो पॉलिटिक्स है उसमें क्या होता है कि जो लीडर हैं, जो नेता हैं, वो आपस में लड़ते हैं किस लिए, अपने इंद्रिय भोग के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए। और फिर जो वोटर है वो भी ऐसे नेताओं को बहुत जो है उनको इस तरीके से देखता है आदर्श के जैसे, और इतना आकर्षित होता है उनसे, किस लिए, क्योंकि वो लोग प्रॉमिस करते हैं प्रजा की इंद्रिय तृप्ति, है ना, वोटर की इंद्रिय तृप्ति जो है वो प्रॉमिस कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे नेता से वो आकर्षित हो जाते हैं। बट एज सुन एज द वोटर्स आर डिससेटिस्फाइड, लेकिन जैसे ही वोटर्स डिससेटिस्फाइड हैं इन देयर ओन सेंस सेटिस्फैक्शन, दे डिथ्रोन द लीडर्स, है ना, तो वो नेता को फिर निकाल देते हैं। जैसे ही कुछ भी जरा सा भी त्रुटि हुआ, डिससेटिस्फैक्शन हुआ, तो बस अरे ये लीडर तो खराब है, इसको निकालो।
हाँ, फिर दूसरे को फिर चुनेंगे। तो भी यहाँ लिख रहे हैं प्रभुपाद, ये फैक्ट है। तो यही जो प्रभुपाद अभी यहाँ लिख रहे हैं, हनुमान जी यही चीज़ कह रहे हैं, द लीडर्स मस्ट ऑलवेज डिसअपॉइंट द वोटर्स बाय नॉट सेटिस्फाइंग देयर सेंसेस। हाँ, तो पहले सेंस ग्रेटिफिकेशन का हमने जो है प्रस्ताव रखा, वादा किया, लेकिन वो वादा कभी पूरा नहीं होना है, हो नहीं सकता वो। तो इसलिए लीडर विल ऑलवेज डिससेटिस्फाई वोटर्स, क्योंकि शुरुआत से ही जो प्रीमाइस है, जो एजम्पशन है, वही गलत है। एंड द सेम इज एप्लीकेबल इन ऑल अदर फील्ड्स। तो इसलिए ये सेम चीज़ जो है बाकी फील्ड में भी एप्लीकेबल है। तो बाकी फील्ड क्या है? हाँ, तो ये एप्लीकेबल है माता पिता के लिए, हाँ, ये एप्लीकेबल है गुरु के लिए, है ना, जो भी नेतृत्व के पोजीशन है उन सब के लिए एप्लीकेबल है। तो इसलिए बताया है, माता न सस्यात्, गुरु न सस्यात्, जननी न सस्यात्, पिता न सस्यात्, न मोचयेत या समुपेत्य मृत्यु। आप ये नेतृत्व की पोजीशन नहीं ले सकते अगर आप अपने जो आपके ऊपर निर्भर है उनको आप प्रशिक्षित नहीं करते इंद्रिय संयम में। और जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति, वहाँ इस श्लोक में वर्णन है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति जो है दिलाना है, ये कार्य है नेता का। उसको देखना, उसकी प्रजा जो है वो जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो रही है। ठीक है, अभी और ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है, इसकी पहली रिक्वायरमेंट है कि इंद्रियां और मन को कंट्रोल करने का प्रशिक्षण होना चाहिए। तो अगर नेता कोई भी नेतृत्व पोजीशन पे है, जैसे माता पिता हैं, गुरु है या राजा है, हाँ, अगर ये अपने ऊपर जो आश्रित हैं उनको अगर वो इंद्रिय भोग में प्रेरित कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? एक्चुअली वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, है ना। तो ये हमने देखा था कल के पिछले सत्र है, उसमें हमने देखा था कैसे जब माता पिता अपने बच्चों को इंद्रिय भोग में ही प्रशिक्षण करते हैं, तो कैसा फिर वो उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो हमने कल देखा था, क्या क्या कर सकते हैं वो। हाँ, तो यही होता है बेसिकली। तो यहाँ जो हनुमान जी बता रहे हैं कि कैसे अगर आपने अन्य वानरों के इंद्रिय तृप्ति में अगर आपने उनको प्रेरित किया, तो आपके ऊपर जो विश्वास है वो हट जाएगा उनका, और आपको वो त्याग देंगे एक्चुअली। ठीक है, तो यही होता है। अगर माता पिता बच्चों को अगर इंद्रिय तृप्ति में ट्रेन कर रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं, तो जब वो बड़े होंगे तो माता पिता को त्याग देंगे। दैट इज अ फैक्ट। हनुमान जी बता रहे हैं इस चीज को। ऐसे अगर गुरु अपने ऊपर जो आश्रम में शिष्य हैं उनको अगर वो इंद्रिय तृप्ति में वो प्रशिक्षित करता है, इंद्रिय तृप्ति करो, हाँ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है ना, जो तुम्हें जिस चीज़ में मजा आ रहा है वो चीज़ करो, हाँ, कोई प्रतिबंध, कोई नियम, कोई आवश्यकता नहीं है, तो क्या होगा? वो जो एक समय आएगा, ऐसे जो शिष्य हैं, एक समय आएगा जो वो इस गुरु को गाली देंगे, उस गुरु को छोड़ देंगे। हाँ, इसलिए हम देखें कोई भी जो ढोंगी गुरु है, बोगस गुरु है, उसका समय क्या है? कुछ काल का है, कुछ समय चलता है। एक समय आता है जब उसी के जो शिष्य हैं वो उसके विपरीत हो जाते हैं। तो इसलिए ये हम देखते हैं। और राजा का यहाँ वर्णन है। तो अगर राजा जो है अपनी प्रजा को अगर वो इंद्रिय तृप्ति में जो है प्रोत्साहन दे रहा है, तो वो फिर एक समय आएगा कि वो प्रजा उसी का बहिष्कार कर देगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो है एक नियम है प्रकृति का, और इसको समझना चाहिए हर एक नेता को, हर एक नेतृत्व के जो पोजीशन पे उसको एटलीस्ट ये, अगर इसको समझे बिना उसने नेतृत्व करना प्रारंभ किया तो उसका नेतृत्व फेल ही होने वाला है, नो डाउट अबाउट इट। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम, बस समय का बस जो है प्रश्न है। कुछ समय बाद दिखेगा, ऐसा लग सकता है कि अरे बहुत बढ़िया लीडर है, लेकिन कुछ समय बाद दिखेगा वो उसका फेलियर है, कि लोग जो हैं उसकी कहना मानना छोड़ देंगे, उसकी नहीं सुनेंगे। तो इसलिए हम देखते हैं कलयुग में हर एक नेता जो है ये मूर्खता करता है और फिर भुगतता है, फिर उसका जो परिणाम है फिर भुगतता है। हाँ, जैसे हमने माता पिता के केस में देखा कल कि कैसे वो उसका परिणाम भुगतते हैं, ऐसे ही राजा भी परिणाम भुगतता है। डेमोक्रेसी बेसिकली ये, कोई भी जो है ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है। हाँ, तो इसलिए उसको ही पता है कि 5 साल है मेरे पास, तो 5 साल में जितना बटोरना है बटोर लो, क्योंकि उसके बाद पता नहीं चांस मिलेगा नहीं मिलेगा। तो प्रजाहित जो है वो उसका उद्देश्य नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे चीटर्स एंड चीटेड। हाँ, तो ये जो कलयुग में जो व्यवस्था है पूरी, वो क्या है? हर क्षेत्र में हाँ धोखा खाने वाले और धोखेबाजों का मिलन है। हाँ, तो इसलिए जो नेता हैं जो एक्चुअल में प्रजा का हित चाहते हैं, तो नेता वो कोई भी हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, गुरु हो सकता है, राजा हो सकता है,
या कोई भी ऐसी बड़ी पोजीशन, मतलब ऐसी पोजीशन पे जिसपे उसके अंडर में बहुत सारे लोग हैं, उस पर आश्रित हैं, उस पर निर्भर है। हाँ, बिजनेसमैन भी हो सकता है, बिजनेसमैन है तो उसके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो एक तरह से उस पर आश्रित हैं। तो अगर वो ये नियम अगर पालन नहीं करता है तो वो छोड़ते रहें, वो फिर जो है उस नेता के साथ ज़्यादा समय नहीं रहेंगे। क्योंकि वो क्या होता है, अगर नेता इंद्र तृप्ति में प्रोत्साहन देगा तो जो प्रजा है, जो निर्भर है, उस पर आश्रित हैं, कुछ समय बाद उनका उस पर से विश्वास उठ जाएगा। और जिस समय विश्वास उठ गया तो कोई भी जो है नेता की कहना, वो नेता फिर नेता नहीं है। नेता नेता तब तक है जब तक लोग उसकी सुन रहे, उस पर विश्वास है। इट्स अ रिलेशन ऑफ ट्रस्ट। जो नेता और प्रजा के बीच में संबंध है वो ट्रस्ट का संबंध है, विश्वास का संबंध है। तो जिस दिन विश्वास टूटा उस दिन नेतृत्व भी गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, यहाँ रामायण से हम सीख रहे हैं। हनुमान जी बता रहे हैं कि ये जो नियम है ये सबको पालन, मतलब एटलीस्ट जो नेतृत्व कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए। तो ऐसी मूर्खता ना करें कि जो अपनी प्रजा है उसको वो इंद्रिय भोग में प्रोत्साहन कर रहे हैं। तो इसलिए अगर इंद्रिय भोग में प्रोत्साहन कर रहे हैं तो समझ जाए सबसे बड़ी मूर्खता है ये। तो ये मूर्खता एटलीस्ट जो कृष्ण भावनामृत में है, एटलीस्ट वो ये मूर्खता ना करें, इससे बचें। तो आज का सत्र हम यहाँ विराम देते हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं।